नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम पूर्ण समास का अंतिम भेद है बहुवीर्य समास। ये पढ़ लेते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये क्या विशेष अर्थ में रूढ़ होकर अपने शब्दों को बना लेता है। इसका कोई खास, इसका कोई पर्सनल, इसका कोई उदाहरण नहीं होता। ये द्विगु समास को विशेष अर्थ में कर लेता है, कर्मधारय को कर लेता है। और जैसे मैं आपको भी उदाहरण के साथ बता दूंगा कि ये इनके जो उदाहरण होते हैं, इनको अपने विशेष अर्थ के अंदर रूढ़ करके अपने अंदर मिला लेता है, और वही आपके बहुवीर्य समास होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुवीर्य जो समास होते हैं, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो इसकी मैं क्या है, दो परिभाषा लिखूंगा, और परिभाषा लिखने के बाद में आपको लगभग इसके 20-25 उदाहरण लिखाऊंगा, और अंतिम में मैं आपको इसका जो विशेष अर्थ में जो रूढ़ होते हैं ना, उसका एक उदाहरण लिखा के आपको मैं समझा दूंगा कैसे इसको पद में पूछते हैं, और क्या क्या इसके अंदर ये दिए हुए होते हैं शब्द, तो कैसे इनको करना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। देखो, इस समास का परिभाषा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह किसी और के उदाहरण को विशिष्ट अर्थ में रूढ़ करके अपना बना लेता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये परिभाषा है। देखो, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये किसी और के उदाहरण को विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना बना लेता है। इसके साथ में एक परिभाषा और लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, दो पद मिलकर, ठीक है दोस्तों, जब ऐसे लिख लो, जब दो पद मिलकर किसी तीसरे के अर्थ में क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको दो बात याद रखनी। एक तो क्या रखनी है, इसके अंदर जितने भी पौराणिक नाम हैं, जितने भी पौराणिक पात्रों के प्रायवाची, ठीक है, इतना लिख रहा हूँ, प्रायवाची। अब प्रायवाची कौन कौन से? अधिकतर आप याद कर लेना, आपके देवताओं के। ठीक है दोस्तों, देवताओं के अधिकतर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात में आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, इसके अंदर जितने भी योग रूढ़ शब्द आएंगे ना, वो सारे की सीन रहेंगे। यानी कि योग रूढ़ शब्दों से अपने उदाहरण बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का लिख ही लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये है ना अधिकतर। और एक चीज़ आप यहाँ नोट लगा के लिख ही लो, अधिकतर क्या होता है, जैसे ये लगाया मैंने नोट नंबर ये। देखो, ये अधिकतर फर्स्ट नंबर पर किसको करेगा? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास के 20 के अंदर आते हैं। 2 नंबर पर अधिकतर जो ज़्यादा आते हैं ना, वो आते हैं आपके कर्मधारय के। ठीक है दोस्तों, ये दोनों है ना, इनके उदाहरणों को विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपने
उदाहरण बनाता है। देखिए दोस्तों, मैंने 5-6 बातें लिखी। अधिकतर ये दिग्गु के करता है, ज़्यादातर ये कर्मधारय के समास के जो उदाहरण होते हैं इनको अपने विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना बना लेता है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसके लगभग 20-25 उदाहरण बता देता हूँ ताकि आपके भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके इसके कुछ उदाहरण लिखा देता हूँ, लगभग 20-25, और बस अपना बहुव्रीहि समास खत्म है। और एक आज महत्वपूर्ण सूचना भी है अपने लिए, क्योंकि जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी अपने राजस्थान पुलिस में तो नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस के अंदर अपने हिंदी है, और उसके अंदर लगभग ये इसके हिंदी के दे रखा है उसमें कि लगभग 35 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने हिंदी के आते हैं। तो अपन क्या है कि कल से जो यूपी जो पुलिस है उसमें जो अपने हिंदी व्याकरण आती है उस अकॉर्डिंग करेंगे, और राजस्थान में भी जितनी जो भर्तियाँ हैं उसके अंदर दे रखा है उस हिसाब से करेंगे, ताकि अगर कोई भाई बहन राजस्थान का भी अगर यूपी वाला कांस्टेबल का पेपर दे लेना चाहता है तो भी दे सकता है, और यूपी का कोई भाई बहन अगर इस वीडियो को देखता है तो उसके लिए भी ये लाभदायक हो जाएगी। तो हम उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि उनका जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसके अंदर छंद, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीज़ें अलग है। बाकी सब हिंदी व्याकरण का सिलेबस अपने सेम ही है। जैसे राजस्थान के अंदर महिला ऐसे ही हो गई, आपके PSI हो गया, इसके अंदर सेम है, उनके अंदर भी कांस्टेबल का कुछ टॉपिक सेम है। तो वो जो सेम है वो पहले ले लेंगे, और इसको मैं आपको एक कल वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं गजानंद। गजानंद। ठीक है दोस्तों, इधर से ले लेते हैं, एक में आ जाएगा आपका गजानंद। गज है जिसके आनंद। ठीक है, गजानन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो, इसके बाद में ले लो आपके गजानंद त्रिनेत्र। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ले लो आपके त्र्यंबकम। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार गजानन हो गया आपके, और आगे ले लो आपके दशानन। ठीक है दोस्तों, दशानन के बाद में ले लो आपके लंबोदर। फिर ले लो आपके मंदोदरी। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो देवताओं के नाम आते हैं ना, अधिकतर इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, त्र्यंबक, मंदोदरी, लंबोदरी। फिर ले लो आपके दशानन हो गया ना, फिर ले लो आपके श्वेतांबर, यानी कि श्वेतांबर। श्वेत है जिसके अंबर, यानी अंबर का मतलब होता है वस्त्र। श्वेतांबर के बाद में ले लो आपके दिगंबर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ले लो आपके पीतांबर। ठीक है दोस्तों, आगे ले लो आपके चतुरानन। ठीक है दोस्तों, फिर आपके ले लो आपके चंद्रचूड़, यानी कि चंद्रचूड़ है जिसके। ठीक है दोस्तों, एक बार दिखाना यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इनका मैं समास विग्रह कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, गजानन यानी कि गज है आनंद जिसके। गज का मतलब होता है हाथी। गज है आनंद जिसके। ठीक है दोस्तों, कौन है आप ये कमेंट बॉक्स में जितने भी है ना इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में छापोगे। ठीक है दोस्तों, त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्र हैं जिसके। त्र्यंबकम 3। ठीक है दोस्तों, 3 अंबक का मतलब होता है आँख। 3 आँखें या 3 आँखें हैं जिसके। ठीक है दोस्तों, दशानन यानी कि 10 आनन हैं जिसके। आगे है लंबोदर यानी कि लंबा है जिसके उदर। कौन है बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, मंदोदर, मंद का मतलब होता है पतला। मंद है जिसका उदर, मंदोदरी। ठीक है, मंद है जिसका उदर, मंद का मतलब होता है पतला। श्वेत यानी श्वेत का मतलब सफेद है जिसके अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि ऐसे कर दो सफेद हैं जिसके
वस्त्र, ठीक है। श्वेतांबर। आगे दिगंबर, दिक का मतलब होता है दिशा, ठीक है। दिक है जिसके अंबर, दिक है जिसके अंबर या वस्त्र कर लो, ठीक है दोस्तों। दिक है जिसके वस्त्र यानी कि दिशाएं हैं जिसका वस्त्र, यानी नगन, जो नागे महाराज होते हैं ना उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जैन धर्म के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे पीतांबर यानी कि पीले हैं जिसके, पीले हैं जिनके वस्त्र, ठीक है दोस्तों। कौन हो जाएंगे पीले वस्त्र किनके? भगवान विष्णु जी के। चतुरानंद यानी कि चार है आनंद जिसके, चार है आनंद जिनके, चार है आनंद जिनके, ठीक है दोस्तों। आगे है चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ है जिनके। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना, ये जितने भी पौराणिक पात्रिक हैं और आपके जो विशेष जो आपके रूढ़ करके जो अपना उदाहरण बना लेते हैं, ये आपके बहुब्रीहि समास में आता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बोल दे इसका अपद प्रधान होता है, यानी इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये विशेष अर्थ में रूढ़ होकर ही बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको त्रिनेत्र आपके द्विगु समास में पढ़ाया था, त्रियंबकम मैंने आपको द्विगु में पढ़ाया था, दशानंद, 10 है आनंद जिसके मैंने आपको क्रमधारी में भी लिखाया था। लंबोदर यानी कि आपके उदर की विशेषता बता रही हुई, उदर कैसा है ये विशेषण में बताया था। फिर आगे देखो श्वेतांबर यानी श्वेत है जिसके अंबर, मैंने आपको क्रमधारी में लिखाया था। देखो ये अधिकतर आपके पौराणिक पात्रों के नाम विशेष समझ में आ जाएंगे, लेकिन अंतिम में मैं आपको नोट लगा के ये जरूर दिखा दूंगा कि कहाँ पर बहुवीर्य समास ही होगा और कहाँ पर क्रमधारय या आपके द्विगु समास ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और इसके आगे मैं आपके और कुछ उदाहरण लिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिख देता हूँ बाण गंगा, बाण गंगा, ठीक है दोस्तों। आगे लिख देता हूँ मैं आपके गंगाधर, ठीक है दोस्तों। बाण गंगा, गंगाधर। चंद्रचूड़ हो गया चंद्रमौली, चंद्रमौली, ठीक है दोस्तों। और जैसे चंद्रमौली के बाद में अपन और भी करना चाहे तो जैसे कर सकते हैं बहुवीर्य। देखो बहुवीर्य जो खुद समास है ना, इसके अंदर भी समास है। बहु का मतलब होता है बहुत, वीर्य का मतलब होता है अन्य चावल। अन्य चावल किसके पास होते हैं? या तो सेठ के पास होते हैं या फिर किसान के पास होते हैं, ठीक है दोस्तों। आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, ठीक है दोस्तों। आशुतोष। इसके बाद में आता है ऊट पटांग यानी कि ऊट पर है टांग जिसकी, ठीक है। एक आता है आपके बेतुका मतलब बेशर्म या बेतुका, बेतुका, ठीक है। या बेतुका को आप रहने दो या फिर इसका कर दो क्या कर दो, क्या आपके नकटी, नकटा, ऐसे कर दो नकटा यानी कि कटी हुई है जिसकी नाक। फिर कर दो आपकी सुर्पणखा, सुर्पणखा यानी कि सुर्प का मतलब होता है नाखून, सुर्प का मतलब होता है मतलब कि नुख, और नखा का मतलब होता है नाखून, ठीक है दोस्तों। सुप का मतलब होता है सुर्प के समान नाखून वाले, ठीक है। और इसके बाद जैसे अपन और भी करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे ऋषिकेश, ठीक है दोस्तों, ऋषिकेश, ठीक है दोस्तों। और आपके ऋषिकेश के बाद में जैसे अपन और भी करना चाहिए, जैसे शाखा मृग यानी कि शाखा है जिसका मृग अर्थात वानर के लिए है। और एक कर दो आपके वज्रांग, वज्र के समान है जिसके अंग, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको सामने लिखे हैं, अब इनका हम समास वगैरह थे। बाण गंगा यानी कि देखो बाण से निकलने वाली, बाण से निकली है जो गंगा, अर्थात विराट नगर में जो पहले महाभारत के समय जो आपके दुर्योधन वगैरह वो कहानी हम सुनते हैं, उसके समय जब ये प्यास लगी थी तब अर्जुन या जो थे उन्होंने मतलब कि वो तीर चलाकर बाण से जो गंगा निकली धारा, उसलिए इसको कहते हैं बाण से निकली है जो धारा। क्या बोलेंगे इसको? बाण से निकली, बाण से निकली, बाण से निकली, बाण से निकली गंगा, ठीक है। गंगाधर यानी कि गंगा को धारण किया है जो, गंगा को धारण किसने कर रखा है, ठीक है दोस्तों। चंद्रमौली, चंद्रचूड़ यानी कि चंद्रमौली है जिसके,
ठीक है दोस्तों। चंद्रमौली किसके आप बताओ, बहुवीर्य यानी कि बहु हैं जिसके, बहु है जिसके, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब होता है आपके, वीर्य का मतलब अनचावल, और बहुत का मतलब जिसके पास, ठीक है, अन और चावल, बहुत है जिसके पास व्रीहि, ठीक है। व्रीहि का मतलब होता है आपके चावल या धान, ठीक है। आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु ही प्रसन्न होने वाला, यानी जो शीघ्र ही प्रसन्न कौन होते हैं उसके लिए आया। ऊट पटांग यानी ऊट पर टांग है जिसकी, ठीक है दोस्तों। बेतुका के लिए आया। नकटा यानी कटी हुई है नाक जिसकी, कटी हुई है नाक जिसकी, ठीक है दोस्तों। सुरूपणखा यानी सुरूप के समान नाखून वाली, सुरूप के समान नाखून वाली, ठीक है दोस्तों। ऋषिकेश यानी कि ऋषि का मतलब होता है आपके ऋषिक, या ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, इसका मतलब होता है स्वामी, यानी ऋषिक का स्वामी है जो, ठीक है दोस्तों। आगे शाखा मार्ग यानी शाखाएं हैं जिसका मार्ग अर्थात बंदर के लिए आता है। शाखाएं हैं, क्या लिखेंगे हम, शाखा, शाखाएं, शाखाएं हैं जिसका मार्ग, ठीक है दोस्तों। आगे वज्रांग यानी वज्र के समान अंग है जिसके, अंग है जिनके, ऐसे कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बाण गंगा यानी बाण से निकली है जो गंगा, गंगाधर यानी गंगा को धारण किया है जिसने। चंद्रमौली, चंद्र मौली है जिसके। बहुवीर्य, बहुत का मतलब होता है आपके धान या चावल, वीर्य का मतलब होता है सेठ या किसान, यानी किसके पास आप बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। आंसू का मतलब होता है आपके शीघ्र, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न, यानी जल्दी ही प्रसन्न होने वाले कौन है आपके शिव जी। ऊट पटांग यानी ऊट पर टांग है जिसकी, यानी कि बेतुका, यानी कि कोई बात का लॉजिक ही नहीं, ठीक है। नकटा यानी कटी हुई है नाक जिसकी, अर्थात बेशर्म के लिए आता है। सुरूपणखा यानी सुरूप के समान नाखून है जिसके, साथ रावण की जो बहन थी ना उसके नाखून इतने इतने बड़े थे, ठीक है। तो अपने को क्या है नाखून छोटे रखने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप खुद समझ रहे हो आपकी भी कैटेगरी कहाँ चली जाएगी। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी, अर्थात इंद्रियों को जो अपना का स्वामी, यानी कि अर्थात किसके लिए है, भगवान कृष्ण और विष्णु जी के लिए है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी हजारों गोपियों के मध्य रहते हुए भी अपनी जो इंद्रियां थी उनको क्या है नियंत्रित पे रखा था, और विष्णु भगवान जो आपके जल में रहते भी अपनी इंद्रियों को, क्योंकि वह जल में और कोई नारी तो थी नहीं उनकी पत्नी के अलावा। शाखा मर्ज यानी शाखाएं हैं जिसका मार्ग, यानी कि बंदर, इस कभी इस कभी उस कभी उस। वज्रांग वज्र के समान है जिसके अंग, अर्थात बजरंग बली कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कुछ नगरों के नाम भी मैं लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद में आपको 2 लाइन में मैं आपको जल्दी से इसका अर्थ समझा दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, जयपुर। फिर मैंने लिख दिया जैसे उदयपुर, उदय सिंह द्वारा बसाया है जो पुर। जैसे मैंने लिख दिया आपके जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। फिर देखो तो अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। और एक लिख लो पंजाब। देखिए दोस्तों लिखने में तो मैं इसके हजारों उदाहरण लिख सकता था, ठीक है, लेकिन समझने का तरीका अपने को ये रखना, जितने भी पौराणिक नाम आएंगे विशेष अर्थ में रूट हो जाएंगे। अब रूट होने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे जयपुर यानी कि जय सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा बसाया गया है जो पुर, ठीक है दोस्तों। उदयपुर, उदयपुर भी हो जाएगा, उदय सिंह द्वारा बसाया है जो पुर। जोधा सिंह द्वारा बसाया, जोध सिंह या जोधराज सिंह द्वारा बसाया गया है जो पुर। बीकानेर, बीका द्वारा बसाया है जो शहर। अहमदाबाद, अहमद, देखो ये भी सारे एक ही चीज हो जाएंगे, तो मैं आपको इनमें नहीं लिख रहा हूँ, आप भी कमेंट बॉक्स में इनका एक साथ ही करना, ठीक है। अहमदाबाद, अहमद
जैसे दोस्तों अहमदाबाद है, अहमद द्वारा आबाद करवाया गया है जो शहर। पंजाब, जैसे 5 आबू का क्षेत्र है जो पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जोधपुर और बीकानेर, आप दोनों करोगे जोधराज द्वारा बसाया है जो पुरिया नहर शहर। बीकानेर बीका द्वारा बसाया है जो नेरथरा शहर। नेर का यहाँ देखो ये मत कर देना आपकी नहर लिखा हुआ, तो नहर की जगह आप शहर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपके अजमेर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको विशेष अर्थ में रूट कैसे होते हैं वो बता देता हूँ, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये उदाहरण की इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए होता है। देखो इतना कोई अपने को छोटी क्लास में है नहीं है। विशेष अर्थ में कैसे रूट होते हैं ये आपको पता है, और मैंने ये लास्ट समास इसलिए रखा है क्योंकि इसका भेद भी लास्ट है, तो कोई रखने वाली तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखिए दोस्तों कैसे विशेष अर्थ में रूट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा है, राधा पीताम्बर पहनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे अपने क्वेश्चन है, और 1 नंबर पे, ठीक है, बी नंबर पे और सी नंबर पे, डी नंबर पे 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ आपके कर्म, पेन अलग चेंज कर लेता हूँ मैं, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास आप 1-2 उदाहरण से समझ आओगे। ठीक है दोस्तों, फिर लिख दिया मैंने आपके द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास के बारे में मैंने लिख दिया आपके बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आगे लिख दिया मैंने जैसे आपकी तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक है, एक क्वेश्चन का और इसके साथ ही मैं कर देता हूँ आपके नंबर 1 क्वेश्चन, और एक साथ ही जो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और मैं अब जैसे आगे अलग लिख देता हूँ आपके, राधिका पीताम्बर की पूजा कर रही है, पीताम्बर की पूजा कर रही है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन मान लो वही है, कोई बात नहीं, ऑप्शन एक बार वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आपको तो समझ में आना चाहिए। पहला अपन ने लिखा था कर्मधारय, ठीक है, दूसरा हमने लिखा था द्विगु, ठीक है, बहुव्रीहि। ठीक है, समझने के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। वैसे मैं आपके बहुत जल्द हिंदी की प्रश्नोत्तरी और जीके की, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस के लिए मैं बहुत जल्दी प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जीके और हिंदी दोनों ही साथ में लूँगा, जिससे अपना दोनों का काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके अव्यभाव कर लो। ठीक है दोस्तों, अब विशेष अर्थ में कैसे रूढ़ होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको वाक्य देके पूछेगा कि देखो ये दे देगा कि राधा पीताम्बर पहनी हुई है, इसके अंदर समास है, तो ये जैसे आपको 4 उदाहरण ये दे देगा। अब मैंने लिखा है कि विशेष अर्थ में रूढ़ होता है, तो विशेष अर्थ में कैसे रूढ़ होता है ये आपको अब समझना है। देखिए दोस्तों, वह पीताम्बर पहने हैं, यानी कि उसका जो कपड़े हैं ना उनके रंगों का है पीताम्बर, यानी पीले है जो अंबर। इधर नहीं लिखा है ना, इधर जो मिठाई उधर मैंने लिखा था कि पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी ठीक है, अर्थात यानी कि पीले वस्त्र, अर्थात यूँ बोल रहे कि वो जैसे इधर ये मैंने लिखा है, जैसे पीताम्बर की पूजा कर रही है। पीताम्बर की पूजा यानी कि कोई वस्त्रों की पूजा तो करता नहीं है। पीताम्बर का मतलब जिनके पीले हैं, जिनके वस्त्र, अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा कर रही है। तो इसके अंदर तो जाहिर सी बात है कि आपकी रूढ़ होके इसमें चला जाएगा बहुवीर्य में अंदर। क्यों? क्योंकि ये देखो, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि वो पीताम्बर पहने हुए हैं, अर्थात वस्त्र पहने हुए हैं। ये बहुवीर्य तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो वस्त्र है ना उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वे वस्त्र कैसे हैं, वस्त्र पीले हैं। तो आपको मैंने लिखाया था विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, ये आपके कर्मधारय समास में आते हैं। और अभी पढ़ाया था कि विशेष अर्थ में रूट हो जाए तो वो आपके बहुवीर्य में जाता है। लेकिन यहाँ बहुवीर्य दिया हुआ है तो आपको यहाँ बहुवीर्य नहीं करना है, आपको यहाँ पर कर्मधारय समास ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान की विशेषता नहीं दिखाई जा रही, यहाँ पर वस्त्र की विशेषता दिखाई जा रही है। तो दोस्तों अपना समास का टॉपिक कंप्लीट है, और कल मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और जिसमें क्या है कि यूपी का जो सिलेबस है कांस्टेबल का और राजस्थान का जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। उसके अंदर रस चंद्र अलंकार है जो मैं वैसे आपको उनको रिकॉर्ड करके डाल ही दूंगा। तो 2-4 वैसे अलग कमेंट आए थे कि भैया ये
एक बहना का कमेंट था कि ये जो क्लास है हिंदी व्याकरण की, क्या ये महिला एसआई के लिए कंप्लीट है? और एक दो और भी थे। तो उस बहना को मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहना, ये जो पीएसआई है, आरएस का चौथा पेपर है, वीडियो पटवार एलडीसी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, उसके अंदर भी यही उदाहरण लिखाते हैं। ठीक है, वहाँ ना समास को देखो, मैं यहाँ समास को ऐसे लिख रहा हूँ ना, ठीक है, अगर वो बहना ना अगर ऐसे की तैयारी करेगी ना तो समास को ऐसे नहीं लिखा जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, समास को ऐसे ही पढ़ाएंगे वो, तो यही उदाहरण लिखाएंगे, यही चीज़ रहेगी। लेकिन बात ये है कि भाई सिलेबस के अंदर वही चीज़ पढ़ रहती है, जैसे कुछ राजस्थान का कुछ भी मेट्रो, लेकिन राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही पड़ता है ना। तो उसी प्रकार ये जो क्लास है हिंदी व्याकरण की, मैं पूरी उस हिसाब से करवा रहा हूँ ना कि उसके अंदर पर्टिकुलर उस हिसाब से। और कल से देखो दोस्तों, अपन यूपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और अब अगर कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।